हज़रात, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि दिल्ली में किस तरह से कब्र के लिए 2 गज ज़मीन तक मिलना मुश्किल होता जा रहा है। इसी पर हमारे साथ ख़ास मेहमान रहेंगे, हमारे रिपोर्टर रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे खबर दोपहर की। दिल्ली में कब्र के लिए 2 गज ज़मीन मिलनी मुश्किल होती जा रही है। दिल्ली के सबसे बड़े दिल्ली गेट कब्रिस्तान कमेटी ने कोरोना से जान गंवाने वालों को कब्रिस्तान में जगह देने से मना कर दिया है। इस बीच रिंग रोड पर वाक़ जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम की 10 एकड़ जगह गायब होने का मामला भी सामने आया है। कमेटी और वक्फ बोर्ड इस मामले में कानूनी कार्रवाई की राह तलाश रहे हैं। रिंग रोड पर वाक़े इंद्रप्रस्थ पार्क के बीचों बीच ये जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम का दूसरा हिस्सा है। ये 4 एकड़ अराजी है। कभी ये कब्रिस्तान 14 एकड़ अराजी का हुआ करता था, लेकिन 4 एकड़ कब्रिस्तान में भी बरसों से दफन पर रोक लगी हुई है। कब्रिस्तान को जाने वाले रास्ते पर ताला लगा हुआ है। इंद्रप्रस्थ पार्क के बीच में छुपे कब्रिस्तान के अंदर बने कमरों को देखिए, हालत खस्ता है। कब्रिस्तान कमेटी के जरिए लिखे गए नाम भी मिट से गए हैं, फिर भी कुछ नाम पढ़े जा सकते हैं। यहाँ पर कुआं और 2 कब्रें हैं। इन 2 कब्रों में से एक पर 2012 लिखा हुआ है, जिससे कब्रिस्तान की पहचान हो पा रही है। और ज्यादा अंदर बने कब्रिस्तान कमेटी के दफ्तर को देखिए। सालों से बंद पड़े दफ्तर की हालत नागुफ्ताबह है। कब्रिस्तान कमेटी का कहना है कि दिल्ली पुलिस के जरिए यहाँ पर दफन का काम नहीं करने दिया जाता है, इसलिए अब कमेटी ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। कमेटी का कहना है कि दफनाने पर लगी रोक हटाने के साथ साथ हम पुराना 10 एकड़ कब्रिस्तान भी वापस लेंगे। पहली बात तो मैं अपनी जगह जो हमने ताउन किया था, हमारे उस टाइम पे 5 एकड़ का टुकड़ा निकाल के जो हमने रूटीन मैया चाहती हैं उनके लिए करना था, लेकिन जब हालात हुई तो हमने 5 एकड़ का टुकड़ा सबके लिए खोल दिया था और वो पूरा टुकड़ा हमने सबका मायने करा दिया। आप भी शादी कहते हैं, आज मायने पूरा फुल हो चुका है और कोई हमारे यहाँ एक कब्र की जगह नहीं है। रूटीन कब्रें हमारे यहाँ 10-12-15 आती हैं, कोई लाहौर से मैयतें वो बोर्ड से आती हैं, तो हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन फिर भी हमने ये कहा था जो हमारा IP स्टेट पे मतलब हमारा कब्रिस्तान है 14 एकड़, तब 4 एकड़ कब्जे में 10 एकड़ गवर्नमेंट के पास है। हमने फिर कोशिश की कि हमको वहाँ पर तफसीन करने दिया जाए, पुलिस वहाँ ना रोके। कोई कानूनी रुकावट नहीं है, वो हमारी बाउंड्री हुई हुई है, DDA ने करके दी हुई है। हमारे उसके अंदर कमरे बने हुए हैं, हमारा उसके अंदर चौकीदार है, हमारा उसके अंदर कुआं है, पहले तफसीन हो चुकी है, लेकिन कोई हमारी इस बारे में सुनाई नहीं कर रहा। दरअसल रिंग रोड पर वाक़ई 14 एकड़ कब्रिस्तान 1964 में सदर जमहूरिया के जरिए अलॉट किया गया था। 2010 में इंद्रप्रस्थ पार्क के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हारून यूसुफ के जरिए जगह दी गई, जिसके बाद 4 एकड़ जमीन ही बाकी रह गई। ये मामला दबा रहा, लेकिन जब दिल्ली गेट पर वाक़ई कब्रिस्तान में जगह की कमी हुई तो ये मामला सामने आया। कब्रिस्तान कमेटी का कहना है कि 10 एकड़ जगह जरूरत पड़ने पर वापस लेने की यकीन दहानी के साथ दी गई। ताहम इस पूरे मामले पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का कहना है कि जमीन का रिकॉर्ड देखने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। हमारी ज़मीन 9 में 10 में गवर्नमेंट ने ली और हमने उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा काम चल रहा था, हम बेफिक्र बैठे थे। हम तो ऐसे लोग हैं, बेफिक्र बैठे थे, हमारी कमेटी आंख बंद कर बैठी थी। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि हमको जगह चाहिए। हम गवर्नमेंट से जगह नहीं मांग रहा है, आप हमें हमारी ज़मीन दे दो ताकि हम कोरोना वालों को दें। जब गवर्नमेंट अस्पताल बना रही है, गिफ्ट कर रही है, तो ये तो ज़मीन हमारी है। कोरोना वालों के साथ आप वो करें, आप हमारे साथ ताउन करें। मुझे रिकॉर्ड को चेक करना पड़ेगा कि लीगल कार्रवाई उसमें क्या हुई थी, क्योंकि सरकार को लैंड एक्वायर करने की अपनी पावर होती है। अगर उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रखी है तो हम कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, और अगर रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी नहीं की है तो उसके बारे में भी दोबारा से सोचा जा सकता है कि हम उस ज़मीन के बारे में क्या कर सकते हैं। लेकिन बाकी 4 एकड़ जो है उसमें तो कब्रिस्तान है और कब्रें भी वहाँ मौजूद हैं और तदफीन भी होती है। दिल्ली में आजादी के वक्त सैकड़ों कब्रिस्तान मौजूद थे।
70 की दहाई तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों के लिए कब्रिस्तान थे। कई खानदानों के अपने निजी कब्रिस्तान भी थे। पुरानी दिल्ली के दिल्ली गेट कब्रिस्तान, मेहंदियाल कब्रिस्तान, ख्वाजा बाकी बिल्ला, निजामुद्दीन कब्रिस्तान वगैरह थे। सीनियर सहाफी मासूम मुरादाबादी बताते हैं कि पहले कब्रिस्तानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सभी को मालूम है कि फजीलाबाद शहर में यानी पुरानी दिल्ली में हर इलाके के अंदर एक कब्रिस्तान था जहां पे मकामी लोगों की तदफीन अमल में आती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हुआ यह है कि उन कब्रिस्तानों पे कहीं नाजायज़ कब्जे हुए हैं, कहीं स्कूल, कई लोगों ने इसमें होटल बना लिए हैं, कई दुकानें बना ली हैं और कहीं मुख्तलिफ अंदाज में कब्जे कर लिए गए हैं, जिससे आज की सूरत हाल ये है कि 2 गज जमीन लोगों को वहाँ मैसर नहीं है दफन होने के लिए। दिल्ली गेट कब्रिस्तान में कोरोना की पहली लहर के वक्त 4 एकड़ जगह कोरोना की वजह से मौत की नींद सोने वालों के लिए मुख्तस की गई थी। अब यहाँ जगह नहीं है, तो कब्रिस्तान के रिंग रोड वाक़े इंद्रप्रस्थ पार्क के दूसरे हिस्से की 10 एकड़ जमीन गायब है, जिसकी वजह से दिल्ली में आखिरी आरामगाह के लिए 2 गज जमीन का बुहरान पैदा हो गया है। 2017 में दिल्ली अकलियती कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था दिल्ली में कभी 704 कब्रिस्तान हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ दिल्ली में 72 कब्रिस्तान ही ऐसे हैं जिनमें तदफीन हो रही है। कैसे कब्रिस्तान गायब होते हैं, कैसे उन पर कब्जे होते हैं, उसकी बड़ी मिसाल इंद्रप्रस्थ पार्क का 14 एकड़ का कब्रिस्तान है, जिसमें से 10 एकड़ गायब हो चुका है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाज़रीन, ये तो थी रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की, और हमारे साथ इस वक्त बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक़ चेयरमैन हैं दिल्ली अक़लियती कमीशन से, और इस मामले पर लगातार उनकी नज़र बनी रही है। इससे पहले भी कई बार हम उनसे इस सिलसिले में बात कर चुके हैं। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, आपका बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये मामला कोई आज का मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार खुद आपने भी इस जानिब काफ़ी कोशिश की है, और सबसे अहम बात यह कि हम भी लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो दिखाते रहे हैं। अब जो ये नया मामला सामने आ रहा है, उस समत में क्या कुछ पेशरफ्त? देखिए, दिल्ली में जैसा कि आपने अभी बताया कि हमने एक रिपोर्ट 2017 में शाये की थी, जिसमें ये बताया गया था कि दिल्ली में रजिस्टर्ड जो कब्रिस्तान है, जिसका कहीं चाहे वक्फ बोर्ड में हो या लैंड डिपार्टमेंट में हो वगैरह वगैरह, जो है उसकी तफसीलात लिखी हुई हैं रजिस्टरों में, वो 704 हैं। उस वक्त जो है सन 17 की ये बात है कि उनमें से सिर्फ 131 कब्रिस्तान खुले हुए थे, बाकी सब पे कब्जे हो चुके थे, खत्म थे, वहां कोई वजूद नहीं था उनका। अब उन 131 में से 16 कब्रिस्तान मजीद ऐसे थे जिसके बारे में लिटिगेशन चल रहा था, इसलिए वहां भी तदफीन नहीं हो रही थी। यानी ये कि तकरीबन जो है 115 कब्रिस्तानों में तदफीन उस वक्त हो रही थी, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जमीन बिल्कुल कम पड़ रही थी, और ये मसला पैदा हो गया था कि 2 साल के बाद जमीन दिल्ली में कोई जमीन बचेगी नहीं किसी को दफन करने के लिए। और इस बीच में कोरोना का महाकाल जो है इतना बड़ा आ गया, जिसकी वजह से और भी ज्यादा उसकी जरूरतें बढ़ गई। तो यकीनन जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बहुत ही नाजुक है। अब उसमें लोगों ने एक तरीका ये भी अपनाया हुआ है कि पुरानी कब्रों को खोद करके उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए कि मजबूरी है, इसके अलावा कर क्या सकते हैं। अब आपने जो मिलेनियम पार्क की बात कही है, मिलेनियम पार्क दरअसल पूरा का पूरा जो है पार्क जो है वही कब्रिस्तान है, लेकिन जब सरकार ने उसको अक्वायर किया तो उसमें से एक हिस्सा जो है छोड़ दिया। अब किसी को मालूम नहीं था कि वो हिस्सा कौन सा, डिमार्केशन क्या है, लेकिन मैंने इस सिलसिले में काफी जो है मेहनत करके, इंटरवेंशन करके गवर्नमेंट से जो है नक्शा हासिल किया। ये नक्शा ये मौजूद है, ये दिखा रहा हूँ, मेरे पास मौजूद है, और मैंने इसकी कॉपी वक्फ बोर्ड को भी भेज दी थी, और इसके अलावा जिन साहब ने ये इशू उठाया था, इंतजार नईम साहब ने, उनको भी कॉपी भेज दी थी। मेरे पास भी एक कॉपी है, और दिल्ली अक़लियती कमीशन में। तो यहाँ पर इस नक्शे में जो सरकारी नक्शा है, जो कि हमको जो है
लैंड डिपार्टमेंट से मिला हुआ है। जी जी। तो उसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है, जगह बताई जा रही है कि ये जो है कब्रिस्तान है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, किसी को चाहिए तो मैं ये दे सकता हूँ। तो ये इशू नहीं है कि वो नहीं है, इशू इस वक्त ये है कि वहां पर वो दफन करने नहीं दे रहे हैं। मकामी लोग हैं या ये कि वहाँ के जो पार्क के लोग हैं, मैं नहीं जानता कौन है, इसलिए मैं अभी नहीं गया हूँ वहां पे। जी। लेकिन बहरहाल वो सरकारी तौर से आपको दिया गया है, वो मौजूद है वो। और यही नहीं बल्कि जब कोरोना का इशू शुरू हुआ था तो उस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी उस वक्त थे मिस्टर SM अली। उन्होंने एक बाकायदा ऑफिशियल जो है एक नोटिस जारी किया था कि ये जो कब्रिस्तान मिलेनियम का है, यहाँ पर कोरोना के जो मैयत होगी वहां दफन होगी। लेकिन गालबन चंद लोगों के दफन होने के बाद वो सिलसिला रुक गया। अब ये क्यों रुका मैं नहीं जानता, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम है, ये इसकी तहकीक होनी चाहिए किसने रोका उनको। तो वो जगह मौजूद है, सरकारी तौर से उसको तस्लीम किया जाता है। अब अगर कुछ लोग उसको मना करते हैं, जो मकामी लोग हैं, पार्क वाले हैं या मकामी लोग हैं, मना करते हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पुलिस के पास जाइए या आप कोर्ट में जाइए, आपके पास मौजूद है। जिन साहब को चाहिए वो आके ये नक्शा मुझसे ले जाएं। और ये एक सरकारी दलील है कि ये जमीन मौजूद है और सरकारी है, इसमें कोई भी इश्काल नहीं है इसके अंदर। जी डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब, इसीलिए हमने आपसे बातचीत यहाँ पर करना मुनासिब समझा, क्योंकि कम से कम तस्वीर का एक रुख तो हमारे नाज़रीन के सामने आएगा जो कि अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि जिंदा रहना तो है ही मुश्किल, मरने के बाद भी आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ। हमारे साथी खुर्रम शहजाद भी मौजूद हैं, दिल्ली से लगातार वो इस खबर पर बने रहे हैं, इससे पहले भी कई तरह से वो रिपोर्ट से बाखबर करते रहे हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है बेहद तशवीशनाक बात है, और अगर अभी इस पर कुछ भी कार्रवाई पेशरफ्त नहीं हुई तो जो हाल हम देख रहे हैं, चाहे हम कोरोना की बात कर लें या फिर दूसरे जो हालात हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बेहद तशवीशनाक रुख इख्तियार कर सकते हैं। देखिए है ना, बिल्कुल ये दिल्ली अक़लियती कमीशन की 2017 में एक जो है रिपोर्ट आई थी और 2018 में उसको जारी किया गया था, एक रिसर्च कराई गई थी। तो बताया गया था उसमें दिल्ली में कभी 704 कब्रिस्तान हुआ करते थे। अब जो जिनमें तदफीन हो रही है वो सिर्फ 72 हैं। 46 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिन पर कब्जे हो चुके हैं, बाकी जो 13-14 हैं उन पर मुकदमे चल रहे हैं, यानी कि उनमें तदफीन नहीं होती है। तो एक सूरत हाल है, कहना चाहिए कि 2 गज ज़मीन जो है वो इंसान को मिलना मुश्किल होती जा रही है। बहुत सारे कब्जे हमने देखे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही बटला हाउस कब्रिस्तान का एक मामला सामने आया था कि उसकी 4 दिहाड़ी कराई गई और उसके आसपास के इलाके में बड़ी मुश्किल के साथ जो है वहाँ पर घर बना लिए गए थे। फिर वो किसी तरीके से सेटलमेंट हुआ। हाल ही में अदालत ने हुक्म दिया कि वहाँ पर अगर गैरकानूनी तौर पर कुछ घर बनाए गए हैं तो उनको गिरा दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें लगातार दिल्ली में सामने आई हैं। और लेकिन कहना जिस तरीके से कोरोना के वक्त में अगर हम देखें तो ये जो डॉक्टर साहब सही बता रहे थे कि पहले मिलेनियम पार्क का जो कब्रिस्तान है जिसकी बात हो रही है, जहाँ से 10 एकड़ जगह जो गायब हो चुकी है, 1964 में ये अलॉट हुई थी और अलॉट होने के बाद 2010 में 10 एकड़ जगह दे दी गई। अब जो कमेटी है वो ये कह रही है कि हम अदालत जाएंगे, वो जगह भी वापस मांगेंगे, और जहाँ कब्रिस्तान में तदफीन नहीं होने दी जा रही है, कुछ वहाँ पर अपनी तरफ से कुछ लोग पुलिस के साथ मिल करके गड़बड़ी करते हैं, तदफीन नहीं होने देते हैं, उसको भी हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन 10 एकड़ जगह दे दी गई, वो वापस लेना चाहते हैं। इससे मुझे याद है इससे पहले भी इसका डिमार्केशन करने की कोशिश की गई थी और अजीब व गरीब सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई थी वहाँ पर, जिस कब्रिस्तान की बात चल रही है कि वहाँ पर ज़मीन कम पड़ गई, तो वहाँ पर उसको वहाँ पर डिमार्केशन को रोकना पड़ा कि आपकी जो जगह है वो पूरी हो ही नहीं रही है, तो इसका डिमार्केशन कैसे हो। फिर वो नक्शा वगैरह आया, लेकिन वो बहरहाल कोरोना के बीच में वो तमाम चीज़ें पीछे छूट गई। लेकिन ये एक सच्चाई है कि दिल्ली हो या फिर मुल्क के अलग अलग हिस्से हो, वहाँ पर जो कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं, वक्फ की ज़मीनें हैं, उन पर कब्जे हुए हैं। अब कमेटी जो है अदालत जाना चाहती है। वो उनको एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें ये बताया गया है कि LG और वक्फ बोर्ड के दरमियान
एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था कि हम अभी अपनी 10 एकड़ जगह दे रहे हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वापस ले लेंगे। तो ये तमाम चीजें होंगी, तमाम बातें हैं, लेकिन रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड गायब कर दिए जाते हैं। ये तमाम चीजें होती रहती हैं, लेकिन इस असल सच्चाई ये है कि दिल्ली में तकरीबन 13,000 अमवात जो है वो हर साल होती हैं। उनके लिए जगह कहाँ से आएगी? और 2018 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें यही कहा गया था 1 साल बाद जगह नहीं रहेगी, और वही हालात जो है अब सामने आने लगे हैं। जी बिल्कुल खुर्रम, और इसीलिए हम भी लगातार इस अहम मामले पर आपसे जानकारी लेते रहे हैं, तमाम लोगों से बात करते रहे हैं, क्योंकि इन हालात का इशारा बहुत पहले हम दे रहे थे। हमारे यहाँ रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये हालात होंगे, और बिल्कुल वही चीज सामने आ रही है। डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि अब हालात ज्यादा तशवीशनाक हो रहे हैं, कोरोना को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत जल्द फैसला लेने की जरूरत है। कमी आपको कहां पर लग रही है? जो तमाम कार्रवाई अब की जा रही है, क्या वो कुछ अरसा पहले नहीं की जा सकती थी? क्या ये तमाम तशवीश जिसका इजहार अब किया जा रहा है, क्या इससे पहले नहीं हो सकता था तमाम अहले दानिश्वर की तरफ से? भाई देखिए, हमारी कौम सोती रहती है और जो वक्फ बोर्ड है वो भी सोते रहते हैं, वक्त पर वो काम नहीं करते हैं। मिलेनियम पार्क पे कब्जे की एक मसला जो है वक्फ बोर्ड का भी है कि बार बार जब भी उसको डिमार्केट करने की कोशिश की गई तो वक्फ बोर्ड का जो नुमाइंदा आता था उस पर दस्तखत नहीं करता था, मना करता था, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। तो ये सब चीजें हमारी जिम्मेदारी है। अब हमने जो रिपोर्ट सन 17 में जारी की, सन 18 में जारी की, उस वक्त उसको अच्छी तरह से उसका इश्तिहार किया हमने, सबको मालूम है हम कितने लोग कॉपियां ले गए, कितने लोग हमने कॉपियां खुद भेजी, उसके बाद भी खामोश बैठे हुए हैं। अब जब जो है 131 से जो है कह रहे हैं कि 74 पे आ गए, चाहे 74 से भी कम हो गया, इसलिए कब्जे जारी हैं, कब्जे मुस्तकिल जारी हैं। कहीं भी नजर आता है कुछ लोग दबंग लोग आके कब्जा कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, जैसे कि बटला हाउस कब्रिस्तान में मकान बना हुआ है। तो देखिए, ये एक मसला है कि जो हमारे पूरे कब्रिस्तान थे पुराने, उनको महफूज रखा जाए, ये एक मसला है। दूसरा मसला उसी के साथ ये है कि जो नई नई कॉलोनियां बन रही हैं वहां पर कब्रिस्तान की जगह क्यों नहीं छोड़ी जा रही है, जबकि ये पॉलिसी के अंदर है कि लोगों के लिए, चाहे वो मस्जिद के लिए हो, मंदिर के लिए हो, गुरुद्वारे के लिए हो, जगह छोड़नी चाहिए, ये उनकी फर्ज है ये। लेकिन जो नई आबादियां बन रही हैं, नई कॉलोनियां गवर्नमेंट बनाती है या ये गैर सरकारी तरीके से, ऑफिशियल तरीके से बनती है, वहां पर कभी भी कब्रिस्तान की जगह नहीं छोड़ी जाती। ये एक उनका एक तासुब का मामला है, इसको भी उठाना चाहिए। जो सरकारी अफसरान उनके सामने उठाना चाहिए, डीडीए के सामने उठाना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट में जाना चाहिए। हुकूमत बहरहाल कम से कम दिल्ली में तो सुनेगी अगर लोग जाएं, अगर वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं वो जाएं, जो भी वजीर इस वक्त जो है इसका इंचार्ज है इन चीजों का, डीडीए का, तो जाएं तो मुमकिन है कि इसका हल निकलेगा कि नई कॉलोनियों के अंदर भी जगह होनी चाहिए। मसला ये भी पैदा हो रहा है कि उन नई कॉलोनियों के लोग अब आगे पुरानी कॉलोनियों में जो कब्रिस्तान है वहां पर दफन करते हैं, इससे भी मसला पैदा होता है। लोग कहते हैं कि भाई अपने पास वहीं दफन करो, यहाँ क्यों लाते हो? तो ये मसाइल हैं जो कि यानी हम लोग जो है सोते रहते हैं, जब कोई मसला जब सर के ऊपर पहुंच जाता है फिर जाके जागते हैं, और इसी वजह से ये सब। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर उसकी निशानदही की है कि जब सर पे मुसीबत आती है उस वक्त हमें तमाम चीज़ें, चाहे वो हुकूमत हो, इंतज़ामिया हो या फिर अदालत हो, वो याद आता है। इससे पहले उसमें पेशरफ्त क्यों नहीं की जाती है? खुर्रम शहजाद, आपसे हम जानना चाहेंगे, दिल्ली में तो जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बड़ा मसला है, राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो काम के सिलसिले में भी जाते हैं, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि नागहानी मौत का शिकार हो जाते हैं, या फिर अगर किसी की वहां पर मौत हो जाती है वो भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि इस तरह की कई रिपोर्ट्स हमने देखी हैं कि आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं जो खमियाजा है वो अब इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि जाएं तो जाएं कहां मरने के बाद। देखिए हिना, अब तक ये होता रहा है, अगर आप दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने अपने तौर पर, अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर अलग अलग कब्रस्तानों में जगह मिल जाया करती थी, और जो लावारिस लोग होते थे उनको जगह इसी दिल्ली गेट के कब्रस्तान में, जदीद कब्रस्तान अहले इस्लाम में मिला करती थी। लेकिन जो पुराना कब्रस्तान है वो पूरी तरीके से भर चुका है। 1400 जो कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई उनको वहाँ दफनाया गया, अब वहाँ पर जगह नहीं बची, तो कब्रस्तान कमेटी ने कहा कि हम सिर्फ पुरानी दिल्ली
वालों को देंगे, क्योंकि अगर जो पुरानी दिल्ली वालों के लिए ये कब्रिस्तान है, क्योंकि अगर आपको मालूम हो कि दिल्ली में जो अलग अलग इलाके हैं, चाहे सदर हो, सदर का इलाका हो या फिर नबी करीम का इलाका हो, हर इलाके के लिए एक अलग अलग कब्रिस्तान की एक व्यवस्था थी, एक इंतज़ाम था, उसी तरीके से तदफीन होती थी। लेकिन दिल्ली में भी जो नए इलाके बसे हैं, ओखला के इलाके बसे हैं, तो पुरानी दिल्ली के लोग ओखला इलाके में जाकर बस गए, तो वो भी वापस इसी जगह पर आते हैं। तो लावारिस जो लोग होते हैं उनकी तदफीन भी इसी कब्रिस्तान में होती है। तो अब बड़ा मसला ये है कि एक तो दूसरी जगहों से जो आसपास के मगरबी उत्तर प्रदेश या दूसरे इलाकों से जो लोग आते हैं जो दिल्ली में इलाज कराने के लिए, अगर उनकी मौत हो जाती है और ऐसे हालात नहीं है कि उनको ले जाया जा सके, और कोरोना के मामले में इस तरह की इजाज़त मिलती भी नहीं है कि आप बहुत दूर जो है किसी की मैयत को ले जाएं, सीधे तौर पर कब्रिस्तान ही एम्बुलेंस के जरिए से मैयत जाती है। तो ये मसला इस वजह से ज़्यादा शदीद हो गया है। और ये मसला भी तब उठा है जब वहाँ पर पूरे तरीके से वहाँ पर जगह नहीं बची, कब्रिस्तान कमेटी मजबूर हो गई। तब ये मामला सामने आया कि वहाँ पर हमारी 10 एकड़ जगह थी वो गायब हो चुकी है, डीडीए ने वो ले ली, और किस तरीके से ली गई है ये मसला भी तब उठा। वरना तो ना तो वक्फ बोर्ड सामने आया था, ना कमेटी सामने आई थी। मजबूर जब हो जाते हैं उसके बाद ही फिर ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। हालांकि आप देखें तो दिल्ली में बहुत सारे वक्फ की अराजी हैं। निज़ामुद्दीन में एक जगह है, होटल ओबराय, उसके पास में एक पूरा बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर कब्रिस्तान की जगह है, वहाँ पर तदफीन नहीं हो रही है। खुद ये जो हम 10 एकड़ जगह की बात कर रहे हैं उसमें जो 4 एकड़ जगह जो अभी मौजूद है वहाँ पर तदफीन नहीं होने, वहाँ पर सिर्फ 2 कब्रें हैं, बाकी पूरी जगह खाली पड़ी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी तरफ जो है तवज्जो करनी होगी, खासतौर से वक्फ बोर्ड को, और खासतौर से दिल्ली के जो आवाम हैं, खुद मुसलमान हैं, उनको ज़रूर देखना होगा कि हमारे जो हुकूक हैं वो पामाल ना हो, वहाँ पर तदफीन जो है वो होनी चाहिए और उसको अपने कब्ज़े में रखना चाहिए। अब जो जगह डीडीए ने ले ली है उसको वापस लिया जाए, नहीं है तो उसके बदले में दूसरी जगह ली जा सकती है। तो कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं जिससे बातचीत करके और चीज़ों को आगे बढ़ाकर रास्ता निकाला जा सकता है ना। जी बिल्कुल, और यही बात डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब भी लगातार कह रहे हैं कि बातचीत करना होगी, आगे आना होगा। सिर्फ शिकायतें करने से जो है वो मसले का हल नहीं होगा, और अभी जागना होगा। अगर अभी भी नहीं जागे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। ज़फ़रुल इस्लाम साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हमें यहाँ पर निकल कर समझ में आ रही हैं कि हमें आगे आना होगा, पेशरफ्त करना होगी। खुर्रम जिस तरह से बता रहे हैं कि इसमें सभी को अपनी जिम्मेदारी समझना होगी फौरी तौर पर। चूंकि आप इन मामलों को करीब से जानते हैं, फौरी तौर पर सबसे पहले क्या करना होगा ताकि मसला संगीन सूरत हाल न इख्तियार कर जाए? असल जिम्मेदारी तो इन चीजों में वक्फ बोर्ड की है जी, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामलात जो है कुछ बहुत दुरुस्त नहीं है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब बहुत ठीक ठाक आदमी हैं, लेकिन वहाँ का जो अमला है उसके बारे में लोगों को बहुत शिकायतें हैं कि वो इन सब मामलात से गफलत बरतता है। तो असल तो इब्तिदा वहाँ से होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वहाँ से नहीं हो रही है, मुस्तकिल नहीं हो रही है, इसलिए लोगों को मकामी कमेटियां बनानी चाहिए। सिर्फ एक आदमी को उठने से नहीं होता, कमेटी बनाए 8-10 आदमी की, जिसमें के मुख्तलिफ लोग रखें, उसमें एक वकील को भी रखें और ये लोग उसको परसू करें और ज़रूरत पड़े तो कोर्ट में जाए। इसलिए कि आजकल तो ज़माना ये हो गया है कि कोर्ट में जाए बगैर कोई मसला हल होता नहीं है। आजकल यही हो गया है। अगर आप खाली जो है बोलें, लिखें, या ये कि ख़त लिखें, या ये कि आप पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराएं, तब भी कुछ नहीं होता है। तो लोग जो है कोर्ट में जाने के लिए तैयार रहें और अपने कागजात वगैरह दुरुस्त करके, कागजात मौजूद हैं, ये रिपोर्ट हमारी जो है वो भी जो है दिल्ली कमीशन से, अक़लियती कमीशन से मिल जाएगी, नहीं तो मेरे पास से आके ले लें, नहीं तो हम उनको PDF फाइल भी दे देंगे। उसी तरह से ये जो हमने मिलेनियम पार्क का जो नक्शा हासिल किया, सरकारी नक्शा है, इसकी कॉपी चाहिए तो वो हम दे देंगे उसको। तो वो अपने कागजात दुरुस्त कर लें और फिर अदालती कार्रवाई करें। मैं समझता हूँ इसके अलावा आजकल जो ज़माना आ गया है उसमें अदालती कार्रवाई के बगैर कुछ होता नहीं है। तो उसके लिए लोग तैयार रहें, तभी ये चीज़ें जो अभी बची हुई हैं वो बच पाएंगी। वरना 8-10 साल के बाद जब आप दोबारा चर्चा करेंगे, मालूम है वो भी गायब हो गई, अक्सर गायब हो चुकी हैं वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सही बात कही है कि सिर्फ यहाँ पर बातचीत या इस तरह से बैठकर हम
मसले का हल ढूंढ सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर अब आगे आना ही होगा। खुर्रम, आपसे हम आखिर में ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग से आपकी लगातार बात होती रही है, तशवीश का इजहार सभी करते रहे हैं, लेकिन क्या आपको अमली तौर पर नजर आया है कि इस सिमत में कोशिश जो है वो की जा रही है, इस सिमत में पेशरफ्त की जा रही है, या सिर्फ हम करेंगे, हम जाएंगे, हमें करना चाहिए, यही जुमले सुनने को मिल रहे हैं? देखिए हिना, कोशिशें पहले भी हुई हैं, ख़ासतौर से जैसे इस कब्रिस्तान की बात हो रही है, इसमें कमेटी अदालत जाने का फ़ैसला कर चुकी है, लेकिन इससे पहले मैंने ख़ुद देखा है बटला हाउस कब्रिस्तान को लेकर के भी वहाँ पर कमेटी बनाई गई थी, और वहाँ पर जब डिमार्केशन की चीज़ें हो रही थी, वहाँ पर जो मकामी जो लोग हैं, जिन्होंने जो काबिज़ीन हैं, उन्होंने उस कमेटी के एक मेंबर पर हमला कर दिया था, उसके सर पर चोट भी आई थी। ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक सेटलमेंट हुआ और एक जो है दीवार कर ली गई कि आप अब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जिस जगह पर कब्जा हो गया था, वहां पर जो मकान बन गए थे वो अपनी जगह, लेकिन एक दीवार बना दी गई थी। तो इसी तरीके से अब ये कमेटी क्योंकि आगे आई है और इसने अपनी जगह लेने की बात की है, तो ऐसे ही जो तमाम दूसरी कमेटियां हैं उनको भी इस बारे में सोचना होगा, और एक वकीलों की एक टीम भी तैयार करनी होगी। हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास खुद कई वकील हैं, खुद उसके मेंबर्स वकील हैं, उनके कॉन्टैक्ट के बहुत सारे वकील हैं, उनके पास एक टीम है जो लगातार ये सब मुकदमात लड़ती रहती है, तौर पर आगे आना होगा। और इस अहम मामले पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू लगातार अपने तमाम साथियों के जरिए इस खबर को दिखा रहा है। अब आज इस खबर को दिखाए जाने के बाद, इतना सब कुछ डिस्कशन के बाद क्या कुछ होता है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हम डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने इतना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर अमली तौर पर इस मसले को हल करने के लिए बहुत सारी आपने यहाँ पर बातें रखी। साथ ही साथ खुर्रम शहजाद, आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम रिपोर्ट को सामने लाने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका टीका टीका